ये जितने भी अर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े एंटी नेशनल है, और ये जितने भी लिब्रांडू है, कम से कम यार भारत के राष्ट्रपति जी को तो छोड़ दीजिए। राष्ट्रपति जी ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि जो सैलरी में से जो उनको मिलती है 55%, ऑलमोस्ट 5 लाख में से 7.5 लाख जो है डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये उन्होंने एक चीज़ बोली है, एक बात बोली है, उन्होंने सभा में बोल दी, तो इसको इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं थी। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना। अब जितने लोग हैं, जितने लोग ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये सोशल मीडिया पे जा जाके वो गूगल करके वो सारी चीज़ें निकाल के बता रहे, देखो इसमें से टैक्स कटता नहीं है। देखिए, आप लोग भी देखिए। नहीं, इसका कोई तुक बनता है क्या? कोई तुक बनता है क्या? आप लोग बताओ, ये क्या तरीका होता है? अरे यार, और कुछ लोग तो बड़ी बकवास सी बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि उनका जो टैक्स है वो कट के पार्टी फंड में जा रहा है। पार्टी? कौन सी पार्टी फंड? अफ्तार पार्टी, डीजे वाले बाबू का पार्टी, कौन सा पार्टी फंड में जा रहा भाई? ये क्या, इसमें पार्टी फंड कहाँ से आ गया? देखो, मैं मानता हूँ कि हो सकता है उनको पता नहीं चल रहा है और उनका कट रहा है। नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलता कई बार ना। मेरे दोस्त ने मेरी बात का समर्थन किया, हम लोग बैठ के इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, तो उसने बोला नहीं, हो सकता है कि कई बार कट जाता है, पता भी नहीं चलता है, जैसे भक्तों का कट रहा है और उनको पता नहीं चल रहा है। बोला यार, अब इसमें अब राजनीति क्यों घुसेड़ रहे हो यार? ये एक सीधी सी बात है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और इस पर हो हल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शुरू से लीजिए, मतलब शुरू से इसको समझिए। पहले 2007-8 से पहले जो है 50,000 भारत के राष्ट्रपति जी को मिलता था। उसके बाद 2017 तक आते आते जो है 1.5 लाख हुई उनकी सैलरी। अब जो है 2017 के बाद 5 लाख हुई है। मैं वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से पूछना चाहता हूँ, सारे जो एंटी नेशनल से, सारा भारत विरोधियों से, क्या विकास नहीं हो रहा है? नहीं, आप लोग बताओ, विकास नहीं हो रहा है? हो रहा है ना विकास। अच्छे दिन आने वाले, आपने इस जुमले का बड़ा मजाक उड़ाया कि अच्छे दिन नहीं आ रहे। कुछ लोगों के तो आ रहे हैं ना, धीरे धीरे सबके आ जाएंगे। और उनको इसलिए सैलरी दी गई ताकि वो अच्छे से काम करें देश के लिए। ये समझने वाली बात है। अब जैसे उन्होंने अपनी स्पीच में बस इतनी सी बात बोली, और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है, कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज़्यादा मिलता है। लोग कह रहे हैं कि टीचर्स को तो जॉब चली गई, कई लोगों की, कई लोगों को आधी सैलरी मिल रही है, टीचर्स लोग कहीं घर पे बैठे कुछ और काम कर रहे हैं। नहीं, देखो, थोड़ा सोचो, हो सकता है ये वो उन टीचर्स की बात कर रहे हैं जिनको वो जानते हैं कि वो ज़्यादा पा रहे हैं। नहीं, हो सकता है ना, इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और हर चीज़ पर इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आप क्रिटिसाइज़ करने में लग गए, जितने भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, कि इतनी सारी सुविधा मिली है फिर भी उनको कम लग रहा है, इतना सब कुछ ज़्यादा मिल रहा है। हो सकता है कि उनको कम लग रहा हो सकता है ना यार। एक इंसान की, आप क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक दोगे? कहाँ गई आपकी बोलने की आज़ादी के ऊपर बोलने वाली इतनी बात? हम लेके रहेंगे। अब एक इंसान अगर बोल रहा है तो आप बोलने भी नहीं दोगे? नहीं, मतलब रोक लोगे? हो सकता है ना। और फिर सोशल मीडिया ये थोड़ी है कि आप आओ हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करो, हर इंसान पे कमेंट करो। अब लोग उस पर अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं कि उनको जो है इतनी महंगी वाली मर्सिडीज़ गाड़ी मिल रही है सुरक्षा के साथ, उनको रिटायरमेंट के बाद कम से कम 1.5 लाख का जो है उनको पेंशन मिलेगा, बीवी को 30,000 मिलेगा, और उनको खांसी से लेके जो है हार्ट अटैक तक सब इलाज फ्री मिलेगा, ट्रैवलिंग फ्री है, इतनी सारी सुविधा है, फिर भी उनको कम लग रही है। उनके भविष्य के लिए उनको लग रहा है बचत नहीं हो रही है, तो उनको एक काम करना चाहिए, उनको पकौड़े की रेहड़ी डाल देना चाहिए। यार, महामहिम के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? क्यों पकौड़े की रेहड़ी? हालांकि पकौड़ा भी एक रोज़गार है। किसी बड़े बुजुर्ग ने बोला था कहीं, कब बोला था किसी ने कि पकौड़ा भी एक रोज़गार है। तो लेकिन उनके साथ पकौड़ा नहीं जमेगा, वो दूसरे आम नव युगों के लिए वो थोड़ा तेल, गैस और गैस से चाय, मतलब वो सब कर सकते हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। तो अब जैसे कि वो कानपुर गए,
आदरणीय जो है रामनाथ कोविंद जी। और वहाँ पर जाने के बाद एक बड़ा अच्छा एक मंजर देखने को मिला कि वहाँ पर वो पहुँचकर एयरपोर्ट पे उन्होंने ऐसे ज़मीन को सलामी दी। ये बहुत अच्छा लगा। ज़मीन को सलामी देनी चाहिए, बड़े आदमी को सलामी नहीं, बड़े आदमी को ज़मीन को सलामी देनी चाहिए। हाँ, बड़े आदमी को ज़मीन को सलामी देनी चाहिए, ये एक ख़ास बात है। अच्छा, इसमें तो राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए लोगों को। अब वो गए हैं, वो एक पर्सनल विजिट के लिए यूपी गए हैं, यूपी के चुनाव को उनके विजिट से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वो गए हैं, ऐसे ही गए होंगे। तो अब ये क्या कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा देने के लिए जा रहे हैं। अब हो सकता है वो इसलिए गए क्योंकि माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं और माइनॉरिटी वोट अपीसमेंट होगा, तो इस चीज़ को ध्यान में नहीं। देखो, ये सब नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। नहीं, मैं नहीं मानता। आप मानते हो? मैं अभी भी नहीं मानता। नहीं, ये कोई तुकी नहीं है, ये कोई तुकी नहीं है, ये बेतुकी बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो ट्रेन से गए। अच्छा, ट्रेन से गए तो गए ट्रेन से। एपीजे अबुल कलाम आज़ाद भी ट्रेन से गए थे, तो ट्रेन से गए तो क्या हो गया भाई साहब? अब इसमें क्यों आप इसमें एक एंगल ढूंढ रहे हो? अरे वो ट्रेन पकड़ के जाएं, वो साइकिल पे बैठ के जाएं, वो यूपी जाना हो तो हाथी पे बैठ के जाएं, वो किसी का हाथ पकड़ कर चले जाएं। कमाल है यार, कमाल है यार, कमाल है। हर चीज़ में मत आप लोग क्रिटिसाइज करिए। वो गए। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिली, जैसे वो उनके आगमन से पहले वो उस ट्रैक पे, ट्रेन के ट्रैक पे ट्रक फंस गया था। हाँ जी, ट्रक फंस गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ट्रेन यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। राष्ट्रपति की ट्रेन गुजरने से ठीक पहले उन्नाव में रेलवे क्रॉसिंग पर ही एक ट्रक फंस गया। ये देखते ही स्थानीय पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने ट्रक को धक्का देना शुरू किया और करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद ट्रक को रेलवे लाइन से हटाया जा सका। लेकिन मैं मानता हूँ यूपी पुलिस की मुस्तैदी को, उनकी जो बहादुरी को, उनकी दिलेरी को, उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को, उनकी ताकत को, कि पूरी धक्का मुक्की करके वो ट्रक को जो है ट्रैक से निकाला। कौन है वो लोग जो कहते हैं कि यूपी की पुलिस सुस्त है, मुस्तैद नहीं है? अगर बचाना हो नौकरी, मतलब अगर बचाना हो किसी बड़े अधिकारी को, मतलब उससे तो वो करते हैं मेहनत। हाँ, अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि 5 लाख जो सैलरी है वो उसमें से 2.25 लाख मिलता है। तो एक लम्हे के लिए मान लेते, हो सकता है वो ना खुश है। मैं नहीं मानता, वो तो टैक्स, मतलब वो बता रहे हैं कि टैक्स आप लोग भरो, मतलब मैं तो ये मानता हूँ। तो ये चर्चा हो रही थी, तो मेरे दोस्त ने एक बहुत ही पॉइंट वाली बात बोली कि हम सबको मिलकर आदरणीय मोदी जी को एक पत्र लिखना चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए कि राष्ट्रपति जी की सैलरी बढ़ाइए। आप बढ़ाइए, चाहे जो होगा बढ़ाइए। आप उसके लिए चाहिए तो पेट्रोल का भाव 150 रुपया लीटर कर दीजिए, हम देश हित में खरीदेंगे। मैं तो खरीद लूंगा इस बात के लिए। आप लोग खरीदेंगे? हाँ, हम सब खरीदेंगे। जय हिंद, जय भारत, खरीदेंगे। हाँ, खरीदेंगे। हाँ।